नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमें किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रखना, अव्वल रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है, इसलिए उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो दर्शकों, ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रखना चाहते हैं तो उसके लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। दर्शकों, आज के समय में लोग अस्पताल जाने से डरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अगर आप छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए भी अगर अस्पताल जाते हैं तो आपको लाखों का खर्च उठाना पड़ जाता है, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत लोग एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा पाते हैं। साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ, सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपने भी इस योजना का लाभ लिया होगा। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवाएं। तो दर्शकों, चलिए इसी कड़ी पे बात करते तो आपको लिए चलते हैं चतरा के सदर अस्पताल में, जहां पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं, साथ ही साथ अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद उस योजना का लाभ ले पा रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। प्रदेश के गरीब और वंचित तबकों के लाखों लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना लाभदायक साबित हो रहा है। आज भी देश के भीतर ऐसे कई परिवार अथवा व्यक्ति हैं जो गरीबी के कारण अपनी बीमारी का उपचार ठीक ढंग से नहीं करा पाते हैं। ऐसे में यह योजना उन गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान कर रही है। साथियों, जोहार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इन्हीं सब जानकारियों को संग्रहित करने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं चतरा जिले के सदर अस्पताल में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के नर्स से, यहाँ के मरीजों से, और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। बच्ची, इनका घर ससुराल इसका हुआ बारिशाखी। डिलीवरी पेशेंट था जो कि लाए सदर हॉस्पिटल, और सदर हॉस्पिटल आने के बाद इसको इलाज हुआ, और इलाज के दरमियान में मैंने इनका नॉर्मल से डिलीवरी हुआ, लड़की पैदा हुआ तो बच्ची जो थी वो कमज़ोर थी। कमज़ोर के कारण NICU में भर्ती किया गया है, और इनका सारा सुविधा इलाज हो रहा है। और सही दीदी की दुआ से मतलब एम्बुलेंस से और मैंने हॉस्पिटल तक पहुँचे, नॉर्मल बच्चा हुआ, और सुविधा सब ठीक ठाक लगा, और अच्छा से सब ठीक लग रहा है सर। तो क्या बोले, दवा वो सब फ्री मिला, प्लस में सब रहने वहने के साथ अच्छे लगा, और इसमें कोई दिक्कत तो हुआ नहीं मेरा सर। यहाँ पे जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं उससे ही हम लोग ट्रीटमेंट चालू करते हैं, और समय समय से माँ के पास फीडिंग के लिए भेज देते हैं, या तो हम लोग भी करते हैं अपने से। यहाँ 0 से 28 दिन का बच्चा को रखते हैं। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों तथा असहाय परिवारों को बीमारियों पर होने वाले खर्च के आर्थिक बोझ से बचाना है और गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराना है। इस योजना के हितग्राही परिवार को 5 लाख रुपये का सालाना इलाज योजना के अंतर्गत संबद्ध निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध कराया जा रहा है। इन दिनों सदर अस्पताल चतरा में लाभुक मरीज इस योजना से जुड़कर निरोगी बन रहे हैं। यहाँ पे पेशेंट आते हैं और उसका हम लोग एडमिशन करते हैं। जिसका डिलीवरी होने वाला रहता है, डिलीवरी कराते हैं। उसके बाद जो पेशेंट का आयुष्मान कार्ड बना हुआ नहीं रहता है, वो अगर अपने साथ राशन कार्ड लेके आती हैं तो उनका आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं, और जिनका बना हुआ रहता है तो उनसे हम लोग उसको एडमिशन करवा देते हैं, और सारी सुविधा हम लोग इन लोग को देते हैं। अगर दवा की ज़रूरत पड़ता है, चाहे जो भी
दवा हो चाहे और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो तो सारी अस्पताल की तरफ से फ्री मिलता है। आयुष्मान भारत योजना जो है एक बहुत ही मरीजों के लिए एक वरदान की तरह है, जिसमें मरीज का उचित इलाज और सारा खर्चा सरकार उठाती है। और किसी भी प्रकार की जो हम लोग के पास दवा भी नहीं है वो आयुष्मान भारत से हम लोग खरीद भी सकते हैं। परचेजिंग जितने तरह की उसको रिक्वायरमेंट है सब पूरा करते हैं। जैसे इक्विपमेंट की बात किया जाए, जैसे कोविड हो गया और जैसे आपका डेंगू हो गया। आजकल ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है डेंगू, तो अभी सबसे ज़्यादा। तो अगर इक्विपमेंट हमेशा ज़रूरत पड़ता ही है और उसका मेंटेनेंस और भी उसके साथ अटैचमेंट जितना भी लगता है सब जो है, अगर ये योजना अगर नहीं रहती तो बहुत काफ़ी दिक्कत होता, सामना करना पड़ता, लेकिन इस योजना से सारे काम आसान हो जाते हैं। सदर अस्पताल चतरा में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा रहे लाभुक मरीज इस योजना को अपने और अपने परिवार के लिए वरदान मान रहे हैं। लाभार्थी मरीज ने बताते हैं कि आयुष्मान योजना से उनका इलाज संभव हो पा रहा है। बीमार होने पर उसके परिजन आयुष्मान कार्ड लेकर सीधे सदर अस्पताल चले आते हैं। यहाँ आयुष्मान कार्ड दिखाते ही मुफ्त इलाज शुरू हो जाता है। स्वयं कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है। दवाई तथा शारीरिक जांच के साथ साथ भोजन और घर तक आने जाने की भी सुविधा निःशुल्क दी जाती है। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार हुआ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल चतरा। और अभी मैं इमरजेंसी में मौजूद हूँ और ये सदर अस्पताल जिला अस्पताल में सभी तरह के मरीजों का इलाज यहाँ पे होता है। जो भी मरीज आते हैं, जो हम लोग से यथासंभव होता है उसको हम लोग सर्विसेज देते हैं। और कोई भी बीमारी, एक नेचुरल डिजीज़ेज हो गए, अननेचुरल हो गए, एक्सीडेंटल हो गए, वाटर बॉर्न डिजीज़ेज हो गए, जो भी हैं आते हैं, हम लोग केयर करते हैं। एनिमल बाइट्स वगैरह भी आते हैं, नॉर्मल डिलीवरी वगैरह, सिजेरियन वगैरह, सारी फैसिलिटी है जो संभव होती है हम लोगों से। जो हम लोग की टीम वर्क है, टीम वर्क के तहत हम लोग सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। अभी तो काफ़ी अच्छी सुविधा हो गई है। मेडॉल हमारे पास दो मतलब अपना तो गवर्नमेंट लैब है ही सदर हॉस्पिटल का, इसके साथ हमारे पास मेडॉल लैब है और एक हमारे पास प्राइवेट में अब हम लोग जुड़े हुए हैं, मणिपाल का एक लैब है, उससे भी जुड़े हुए हैं। तो मोटा मोटी ये हम लोग देखते हैं कि मरीज को यथासंभव होता है जाँच वगैरह। 95% टेस्ट वगैरह हम लोग अवेलेबल यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहले कि जो भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनको हम लोग आयुष्मान से कोशिश करते हैं कि उनको आयुष्मान का लाभ मिले। सारे जो उनका कार्ड, यदि आयुष्मान पेशेंट भर्ती है अस्पताल में और उनका कार्ड नहीं बना हुआ है तो उनको कार्ड बनवाने का हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको कार्ड बनवाए, ताकि उनको आयुष्मान से सारी सुविधा मिल सके। कारण पेशेंट को बाहर सफ़र न करना पड़े ज़्यादा दिक्कतों का। तो इसके चलते यहाँ आयुष्मान भारत योजना जब से आई हुई है तब से लोग बहुत उसका लाभ ले रहे हैं। और उससे बहुत सारे लोग को हम देखें कि वैसा पेशेंट जो कि पूरी तरह से अक्षम है बाहर जाने में, उनको बाहर जाने के बाद भी हम लोग उनको जितना हेल्प बनता है उनको कराते हैं, आयुष्मान से इलाज कराते हैं। यहाँ तक कि हम देखे हैं कि कोई मुंबई में कराता है, कोई दिल्ली में कराता है, इस तरह का आता है केस कि हमारा केस नहीं अप्रूवल हो रहा है तो उसको अप्रूवल कराकर उनका इलाज कराते हैं। 4 से 5 लाख 6 लाख हार्ट का ऑपरेशन सारा कुछ होता है सर। तो आयुष्मान भारत योजना जो है ये गरीब लोगों को वरदान है। सदर अस्पताल चतरा के चिकित्सा पदाधिकारी बताते हैं कि अस्पताल में आयुष्मान के लिए हेल्प डेस्क और आयुष्मान काउंटर बनाया गया है। यहाँ आवश्यक दस्तावेज की जांच कराकर कार्ड बनवाया जा सकता है। लाभुक के दस्तावेज की जांच की जाती है। अगर कुछ कागजात की कमी होती है तो उसकी सूची बनाकर लाभुक को दे दिया जाता है। उसको लाते ही कार्ड बन जाता है। कार्ड बनते ही लाभुक अस्पताल में मुफ्त इलाज का लाभ ले सकता है। आयुष्मान भारत के अनुसार जितना भी हमारे लाभुक, जैसे सिजेरियन के लिए अभी जैसे तुरंत फ़ोन आया, ब्रेस्ट एब्डोमेन है, तो जितना भी दवा हम लोग खरीदते हैं, जो भी अगर मान लें कि ज़रूरत पड़ जाता है इमरजेंसी में, तो तुरंत हम लोग आयुष्मान से क्रिएट करके देते हैं। और जब से हम आए हैं आयुष्मान अभी अच्छा चल रहा है। आयुष्मान भारत को जो हमारा कार्ड उड बना सर बहुत पुअर था, लेकिन हम लोग ने सब चीज़ कर लिया है सर। अब हमारा फील्ड में प्रचार हो रहा है, जैसे आयुष्मान भवन में भी हम लोग ने बड़ी किया। और जितना भी जो ऑपरेशन हो रहा है सर, खास के फैलेरिया प्रोग्राम चलाया जाए तो हाइड्रोसील जिसमें चल रहा है सर, उसमें भी हमारा प्रोग्रेस है।
अब सर आज के डेट में जांच करीब करीब जो ब्लड से हम लोग को लेना जाती है सर, वो भी हमारा जांच हो जाता है। ब्लड हमारा अथी नहीं है सर, ब्लड बैंक अभी नहीं है, तो हम लोग रेड क्रॉस से मदद से हम लोग ब्लड कलेक्शन करके आओ जितने भी लाभों को हम लोग दे रहे हैं। डायलिसिस तो शुरू सर जब कैनुला लगा के आते हैं हजारीबाग वगैरह से जितना जगह से रेफर हैं, तो उसको तो हम लोग समुच आयुष्मान से ही करते हैं सर। और जहाँ शुरू कैनुला के चूँकि हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं हैं, इसलिए हम लोग कैनुला जहाँ लगा रहता है सर, तो हमारा कोई भी काम। यहाँ सामान्य प्रसव, सिजेरियन, गर्भवती महिला के साथ साथ मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी आयुष्मान योजना के तहत किया जाता है। आयुष्मान काउंटर पर तैनात आयुष्मान मित्र लाभुकों का पूरा सहयोग करते हैं। सर कुपोषित बच्चों के लिए भी हमारा है सर, एमटीसी से हम लोग ले लेते हैं सर। कुपोषित बच्चे को एमटीसी हमारा यहाँ है सर। वहीं से सर गांव से भी हमारा गर्भवती महिला है तो वहीं से चलते हैं, हमारा ममता वाहन है सर। नहीं तो हमारा प्रत्येक जगह अगर थोड़ा सा सीरियस हो गया तो एम्बुलेंस है सर। यहाँ आयुष्मान मित्र तो नहीं थे सर, लेकिन फिर भी मैं आयुष्मान मित्र को क्रिएट करके और प्रत्येक जगह हमारा खास के पिरामिल वाला है, लड़की 2-4 गो आई है सर। प्रत्येक ब्लॉक को हम लोग कवर कर रहे हैं प्रचार प्रचार के द्वारा। सहिया सर, साथ के हम लोग जो क्रिएट करने का है प्रज्ञा केंद्र से हम लोग मदद ले रहे हैं सर। अब PRI मेंबर को भी लगाए हैं सर कि ज़्यादा से ज़्यादा जुटे आयुष्मान में। हमारा लास्ट लाभुक तक सर प्रचार के द्वारा हमारा पहुँचे और जो वहाँ दिक्कत हो वो हमारे यहाँ आवे। और हमारे यहाँ जैसे सर आपने बोला कि गंभीर बीमारी का, तो गंभीर बीमारी में हम लोग बड़ी सीरियस हैं सर, उसमें कि कैंसर के जैसे है तो 5 लाख तक तो हम लोग इसमें आयुष्मान में जोड़ लिए हैं। और 5 लाख के लिए ऊपर जो जाता है जो मुख्यमंत्री के यहाँ से कराना पड़ता। आयुष्मान भव कार्यक्रम में हमारा राष्ट्रपति ने उद्घाटन किए थे सर, और यहाँ से हमारे राज्यपाल ने, हम लोग उसमें सब यहाँ से शरीक हुए थे, सुने थे। उसमें आयुष्मान भारत आयुष्मान भव में सर प्रत्येक जगह कैंप लगाना था, जिसमें पहला हमारा सबसे अच्छा प्रोग्राम था इसी चीज़ को सर आयुष्मान भारत के प्रचार और कार्ड बनाने के लिए। तो देखा दर्शकों आपने चतरा के सदर अस्पताल में किस तरह से लोग आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से खुल करके करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं पतरातू रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को चिकित्सा की सारी सुविधाएं आसानी से मिल पा रही है, मुफ्त में मिल पा रही है। तो जानते हैं इन लोगों से कि वो किस तरह से इस योजना का लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। सदर अस्पताल के अलावा मेडिकल कॉलेज में भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ लाभुकों को बेहतर और आसानी से मिल रहा है। इन दिनों झारखंड के रामगढ़ जिला स्थित सर्वोत्तम सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू में लाभुक मरीज आयुष्मान के तहत अपना इलाज कराकर निरोगी बन रहे हैं। पहला सुख निरोगी काया, इससे बड़ा धन किसी ने नहीं पाया। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जहां पहुंचे हैं ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू है। हम यहां के डॉक्टर और कुछ मरीजों से मिलेंगे और ये जानकारी लेंगे कि किस प्रकार आयुष्मान भारत योजना उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। तो आइए यहां के डॉक्टर और मरीजों से मिलकर जानकारी लेते हैं कि वो किस प्रकार आयुष्मान भारत से लाभ ले रहे हैं। मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। हमारा सर्दी खांसी का बुखार था, उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह हुआ। डॉक्टर साहब भी हमको लिख के दवाई दिए हैं और अगले भी बराबर यहाँ आते हैं, ट्रीटमेंट अच्छा होता है। उन लोगों को जाकर कहते हैं अगर किसी तरह का बीमारी हो या किसी तरह का हाथ पैर या किसी का मामला हो तो आपको अगर यहाँ से नहीं होता तो पतरातू ब्लॉक में जाकर आप लोग ट्रीटमेंट कराएं, वहाँ फ्री इलाज होता है और अच्छी तरह इलाज होता है। हाँ आते हैं ना। कैसा इलाज होता है? बहुत ही बढ़िया, जो भी होता है यहाँ जो होता है हो ही जाता है। वैक्सीनेशन जो भी कार्य हो जाता है पूर्ण हो जाता है। वगैरह भी सब मुफ्त में मिलती हाँ है? मिल जाता है। संतुष्ट है यहाँ के? हाँ एकदम संतुष्ट है। अभी भी यहाँ तुरंत हो गया काम।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना के तहत इलाज कराना अब आसान हो गया है क्योंकि यह कैशलेस सेवा है। मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे दवा, उपकरण और जांच आदि सभी सेवाएं मुफ्त में मिल जाती हैं। मरीज को 1 रुपये भी कैश के रूप में नहीं देना पड़ता है क्योंकि आयुष्मान भारत योजना पूरी तरीके से कैशलेस स्कीम है। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन मरीज के ठीक होने पर उसे घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की है। यहाँ पे जो भी यानी पेशेंट आते हैं अपना प्रॉब्लम लेके आते हैं, उनको अच्छी सुविधा मतलब जितना यहाँ पे पॉसिबल हो सके उनके लायक जितना भी सुविधा होता है सब हम लोग देते हैं। जो भी ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग देते हैं। और जो गर्भवती लोग आती है डिलीवरी के लिए वो लोग के लिए भी अच्छी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सुविधा देते हैं, विस्तार में थोड़ा बता सकते हैं? गर्भवती महिला जैसे यहाँ पे आती है तो वो लोग का सिचुएशन देखते हुए उन लोग का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, उनका जो ट्रीटमेंट होता है या उनका डिलीवरी के बाद उनका रख रखाव, खान पान, उनका मेडिकेशन, उसमें क्या क्या करते हैं ये बताइएगा? उनका यहाँ खान पान भी मिलता है, तीन टाइम मिलता है। सुबह में भी मिलता है, दोपहर में भी, रात में भी मिलता है। फिर यहाँ पे रहने का भी अच्छा सुविधा है। ट्रीटमेंट में भी वो लोग को जो भी मतलब जो ज़रूरत का सामान है सब दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि गर्भवती महिलाएं जो आप जब बता रही कि उनका रख रखाव अच्छे से किया जाता है, जब आती हैं तो क्या क्या वैक्सीन देती हैं, उनका डिलीवरी हो जाता है उसके बाद क्या क्या वैक्सीन देती है, ये नाम के साथ बताइए। मतलब देखिए हर मतलब सिचुएशन में अलग अलग दिया जाता है। जैसे अगर पेशेंट आती है उनको डॉक्टर से दिखाने के बाद वो क्या बोलते हैं, क्या इंजेक्शन लगाना है, क्या उनको दवा देना है, क्या ट्रीटमेंट चलाना है, उनका प्रिस्क्रिप्शन पे हम लोग देते हैं। और डिलीवरी हो जाने के बाद जैसे अगर पेन होता है तो पेन किलर, एंटीबायोटिक सब दिया जाता है। और टीटी वगैरह दिया जाता है पहले? टीटी पहले लगता है, वो मतलब डिलीवरी पीरियड जो होता है मतलब एनसी पीरियड होता है 9 मंथ का, वो समय लगाया जाता है। सर्वोत्तम सुविधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू के चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना सही मायने में बहुत लाभकारी है। योजना के पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को इस रक्षा कवच योजना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पर मैं ड्रेसर का काम करती हूँ, जो कि यहाँ पर जो एक्सीडेंटल जो आता है उसका हम लोग यहाँ पर फ्री में इलाज करते हैं। और क्या इलाज के दरमियान क्या क्या उनको दवाई हम लोग डायलोना, एंटीबायोटिक, टीटी और जो भी यहाँ पर डॉक्टर लिखते हैं उसके अनुसार दवा हुआ देते हैं। अगर ज़्यादा सीरियस होके आते हैं तो उनको फिर रेफ़र किया जाता है, जो 108 से जाते हैं। और एक और एम्बुलेंस है जो अम्बा प्रसाद है, जिसका अगर 108 पर नहीं हो पाता है तो फिर उससे भेजा जाता है, अथी ममता क्या बोलते हैं, अम्बा प्रसाद से भेजा जाता है। यहाँ पर सर एंटीबायोटिक में जनरली सभी तरह का एंटीबायोटिक है। एनाल्जेसिक में भी PCM है, सेक्लोफारा है। और यहाँ जनरली कोल्ड का, फीवर, ये सब लूज मोशन, ये सब का पेशेंट ज़्यादा आते हैं सर। डॉग बाइट के लिए ARV है और एंटीस्नेक है जो अंदर में रहता है। वैक्सीनेशन में जितना भी वैक्सीनेशन है वो तो अलग कोल्ड चेन में रहता है सर। वो बच्चों का भी अलग रहता है। जी, वो NM GNM वो डील करते हैं। NC पेशेंट के लिए सर आयरन, कैल्शियम ये सब जो है मिलता है। उनके लिए जो है ड्रॉप है, मान लीजिए कोल्ड का, फीवर वगैरह ये सब के लिए कोल्ड है, जो PCM ड्रॉप है, एनाल्जेसिक का ड्रॉप है, ये सब एंटीबायोटिक ड्रॉप है सर। वो तो TB डिपार्टमेंट है सर, MDT वो अलग से डिपार्टमेंट है, वहाँ पे होता है। उसमें सर जैसे अगर क्रिटिकल केस है तो उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह तुरंत पड़ जाता है। एनाल्जेसिक भी है, वो सब इंजेक्शन वगैरह तुरंत जो है इंडोर में मिलता है सर। जो यहाँ पर अवेलेबल रहता है सर वो मुफ्त में मिलता है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अस्पताल में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ चिकित्सीय परामर्श, सर्जरी, सामान्य प्रसव और सिजेरियन के अलावा नेत्र और हड्डी का इलाज भी होता है। अस्पताल में आवश्यक जांच की सुविधा उपलब्ध की गई है। आयुष्मान योजना के तहत जितनी भी बीमारी है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, वैक्सीनेशन, TB, रेबीज, स्नेक बाइट और सबका लाभ, साथ में कैंसर, हाइपरटेंशन, सबका मुफ्त में उस
योजना के तहत जो सरकार के द्वारा प्रदत्त है मुफ्त में इलाज मिलेगा। आयुष्मान कार्ड के लिए है प्रोसेस करने का तरीका है कि आधार से राशन कार्ड का लिंक्ड होना चाहिए। उस लिंक के बेसिस पे ही आधार और राशन कार्ड के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनेगा। उस कार्ड के थ्रू वो जो दिखाएगा जहाँ पे वो रोगी लाभ लेना चाहेगा बीमारी के बारे में, तो वो उसके द्वारा प्रदत्त उसको सुविधा मिलेगा मुफ्त में। वो इलाज 5 लाख तक के पूरे फैमिली मेम्बर के लिए 5 लाख। यहाँ पे मुख्यतः प्रसव होता है, उसमें प्रसव में लाभ मिलता है। डॉग बाइट का आता है, इससे रेबीज होने से बचने के लिए जो वैक्सीन है उसका मिलता है। और ये बच्चे लोग का वैक्सीनेशन होता है, प्रेग्नेंट महिला का इम्यूनाइजेशन होता है, प्लस एंटीनेटल चेकअप होता है। और साथ में अदर कॉमन बीमारी जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, यानी जिसको कॉमन भाषा में डायरिया डिसेंट्री कहते हैं, उसमें भी उसका लाभ मिलता है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेते हुए लोग अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं, खुल करके अपनी बीमारियों का इलाज अस्पताल में जाकर के करवा पा रहे हैं। वो ऐसा पहले नहीं कर पाते थे क्योंकि वो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर थे, पर इस योजना के आ जाने के बाद उनको काफ़ी हद तक राहत मिली है, जिसकी वजह से वो अपनी बीमारियों का अच्छे तरीके से खुल करके अस्पतालों में करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का अच्छे ढंग से इलाज करवाएं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।